अघासुर के मारे जाने के बाद शास्त्र ये कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हम जो भी कर्म करते हैं परिणाम हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं, तो पापों का क्षय नहीं होता। लेकिन ये अघासुर मर गया। जब अघासुर मर गया तो फिर पूरे त्रिभुवन में आनंद उत्सव मनाया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग नाच उठे। ब्रह्मा जी ने देखा काय का उत्सव हो रहा है, बोले महाराज अघासुर मर गया। कहा बिल्कुल गलत, पाप तो बिना भोगे कभी समाप्त हो ही नहीं सकते। कहा महाराज खुद देख लो। ब्रह्मा जी आए तो अपनी आंखों से देखा अघासुर मरा पड़ा है। आश्चर्यचकित हो गए। कहा इनको मारने वाला? कहा वो जमुना के किनारे। अब भगवान श्याम सुंदर ने एक और कृपा की। जो वो ग्वाल बछड़े थे ना, जो ग्वाल वाल थे, वो प्रतिदिन सुबह का नाश्ता भोजन लेके चलते थे, कलेवा, और वो कलेवा वो सर्प के मुख में लेकर के चले गए। तो सब जहर का हो गया कि नहीं? उसको खाते तो मर जाते कि नहीं मर जाते? भगवान ने सोचा कि अगर इन्होंने खा लिया तो निश्चित रूप से मर जाएंगे, इसलिए सबको जमुना के किनारे ले गए। कहा आज अपना अलग अलग नहीं, सब मिलकर के एक साथ खाएंगे। नाउ आई वांट टू सी योर फूड। आप लोग अपना अपना भोजन निकाल लो। ब्रजवासी लोग इसको छांक लीला कहते हैं। इस दिन से छांक लीला शुरू हुई। वहां छाछ जो होती है ना, उसको छांक कहते हैं, जो मट्ठा को मत करके बनाई जाती है वो। तो सभी ग्वाल वालों ने अपने अपना भोजन को खोल लिया। किसी ने केले के पत्ते पर रखा, किसी ने बटवृक्ष के पत्तों पर रखा, किसी ने अपने बर्तन में खोल के रखे। कहा सबको दिखाओ। और गोविंद ने सभी के भोजन पर एक दृष्टि डाली, सब अमृत में हो गया। दिव्य दृष्टि। भगवान सबके बीच में खड़े हैं और ब्रह्मा जी महाराज ने उसी दिव्य झांकी का दर्शन किया है। हमारे ब्रजवासी लोग, विद्वान लोग इस श्लोक को बड़ा महत्व देते हैं, बड़ी व्याख्या करते हैं, पर उतना समय नहीं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगी वेत्रे चकक्षे भामे पाणौ मसण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपरश्रयिदो हास्यन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुगे बालकेली। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो। भगवान ने कमर में पीतांबरी को कस रखा है। श्रृंगी वेत्रे चकक्षे, जो श्रृंगी है, जिस श्रृंगी को बजा करके गैयों को बुलाते हैं, एक बगल में श्रृंगी को ले रखा है और एक में वेत्र, एक जो छड़ी लगे वो उनके पास में। और बामे पाणौ मसन कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। और बाएं हाथ में गोविंद की बड़ी सुंदर झांकी है। बामे पाणौ मसन कवलम, जो दही और भात है उसको मिलाया हुआ है। दही और भात दोनों को अब जब खाते हैं तो उसका लौंदा उठाया हुआ है। और तत्फलान्यंगुलीषु, अब तत्फलानी अंगुलीषु, इसका अलग विद्वानों ने दो तीन प्रकार के अर्थ किए। तत्फलानी मानी जब जो लोग चलते थे तो अचार रख लेते थे। तो ये उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच बीच में, अब खड़े हुए वन में कर रहे हैं ना वो, तो बीच बीच में अचारों की फलकियों को, जैसे आम की कली दबा रखी, किसी में अलग अलग जो अचार मिर्चे है, तो किसी में नींबू का है, तो किसी में आंवले का है, अलग अलग करके तत्फलान्यंगुलीषु। अथवा यह है कि दही और भात जो उन्होंने लिया हुआ है तो उनकी नीली अंगुलियां, उनके बीच से दही की धाराएं प्रवाहित हो रही, ऐसे लिए हुए। तत्फलान्यंगुलीषु, तत्फलानी अंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपरश्रयिदो हास्यन्नर्मभिस्वै। ग्वाल सखाओं के बीच में, क्योंकि सबको देखना था उनको, जैसे चंद्र तारागणों के बीच में चंद्रमा होता है, ऐसे गोप ग्वाल वालों के बीच में गोविंद खड़े हुए। सबके भोजन को देख करके अमृत का बना दिया। और गोविंद का स्वभाव है, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि सब हंस पड़ते हैं, खुद भी हंसते हैं और सब। हास्यन्नर्मभिस्वै तिष्ठन मध्ये सुपरश्रयिदो हास्यन्नर्मभिस्वै
स्वर्गे लोके में सतयुग बुझे यज्ञ भोग बाल के। स्वर्ग से देवता लोग टकटकी लगा करके गोविंद की दिव्य झांकी को देखते हैं। ब्रह्मा जी देख ही रहे थे, तभी तक एक ग्वाला उठ के खड़ा हुआ। कहा कन्हैया? बोले हाँ बता। कहा मेरी मैया ने आज इतनी सोनी छाछ बनाई है, इतनी मीठी छाछ बनाई है कि मैं तुझे क्या बताऊं, तूने 7 जन्म में ऐसी छाछ ना पी हो। कन्हैया ने कहा इतनी मीठी छाछ है, थोड़ा मुझे भी पिला दे। कहा नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा। कहा नहीं मैं तो पीऊंगा। कैसे पिएगा, ये मेरे लिए माने छाछ दी, नहीं पिलाऊंगा मैं तुझे। अब कन्हैया ने कहा मैं छीन करके पी लूंगा। अब भगवान उसके पीछे दौड़े तो वो भी अपनी छाछ की मटकी लेकर के भागा तो एक पेड़ पर चढ़ गया तो भगवान भी चढ़ गया, वो कूदा तो भगवान भी कूद गए। एक और चल की टिगनी पर चढ़ता गया। अब वो सोचा कि ये तो खा ही लेंगे छीन करके, तो उसने हो ही सब पीना शुरू कर दिया। तुम जब तक आओगे पी जाएंगे। तो ब्रह्मा जी देखना है सब छाछ के लिए दौड़ रहे। तो ब्रह्मा जी भगवान जी फिर उसके तरफ नहीं गए, सोचे और ज्यादा जाएंगे गिर ना जाए। कूद पड़े भगवान जी और नीचे आए। वो ऐसे पी रहा था ना छाछ, उसके हाथ से नीचे छाछ गिर रही। सो भगवान ने उसके नीचे अपनी उल्लू लगा दी चुल्लू और ऐसे करके पीने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा छी 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 छी, कर्म कांड का सत्यानाश कर। ये भगवान है, ये भगवान ऐसा ही है कि चतुर्वेदज्ञ ब्राह्मण लोग नाप्य आसी दंत कहकर के वेद मंत्रोच्चारणों को करते, इससे नहीं आया जाता। लेकिन ग्वालों के पीछे भाग रहा है, छाछ को भोग लगा रहा है। इसको बड़े बड़े विद्वान आह्वान करते हैं, संत लोग आह्वान करते हैं, नहीं आता। लेकिन ये बछड़े रमाते हैं, इनके पीछे दौड़ जाते हैं। कन्हैया ने कहा ये कैसा भगवान है? तो उन्होंने सोचा, जरा ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगवान है, जरा इसकी परीक्षा ले लें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो गाय बछड़े चर रहे थे ना, उनको चोरी करके समाधि गुफा में ठहरा। ग्वाल वालों ने देखा कि गाय बछड़े नहीं दिख रहे। कन्हैया से कहा गोविंद हमारी गैया नहीं दिख रही। तो गोविंद ने कहा तुम यहीं रुको, हम तुम्हारी गैया लेकर के आते हैं। और जब तक वो गैया देखने गए तो गैया तो मिली नहीं। लौट के जमुना के तट पर आए तो ग्वाल बछड़े भी गए। कन्हैया ने कहा कि हु इज थर्ड पर्सन, लगता है कोई हमारे बीच में। और उनको तत्काल समझ में आ गया वो तो भगवान है। ये लगता है 4 मुख वाले ब्रह्मा का कमाल है। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं सृष्टि करता हूं। तो ब्रह्मा जी को जवाब देना चाहिए उन्हीं की भाषा में, टिट फॉर टैट, शठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। ये कहावत तीनों भाषाओं में है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को अभिमान किस चीज का है? सृष्टि करने का। लेकिन क्या ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई? सृष्टि जी ब्रह्मा जी केवल कल पुर्जों को जोड़ने वाले एक मैकेनिक हैं, सृष्टि करता नहीं है। क्या ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई है? क्या ब्रह्मा जी ने जल वायु आकाश ब्रह्मा जी ने बनाई है? ब्रह्मा जी तो पृथ्वी जल तेज वायु को जोड़ करके मिला करके मिट्टी बना करके मनुष्य को बना देते। एक बार मैं ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहा था, मेरे सामने में कोई सज्जन बैठे हुए थे। उनका भी रिजर्वेशन था, मेरा भी रिजर्वेशन। एक पेपर बेचने वाला आया, उसने कहा पेपर ले लो जी, पेपर ले लो जी। पर उन्होंने पेपर नहीं खरीदा। और जब गाड़ी चलने लगी तब पेपर वाले गए, न्यूज वाले इधर आओ, उसके पेपर को ले लिया और 2 रुपए में 5 में आता था, 5 का सिक्का दे दिया। तो मैंने पूछा भाई साहब इतनी देर ट्रेन खड़ी थी और कितनी बारी आपके पास आया, आपने इसका न्यूज पेपर नहीं खरीदा, और जब ट्रेन चलने लगी तब बोले आप बाबा जी हो, आपको आप क्या जाने। अरे हमने कहा बता दो, शायद मेरे भी कुछ काम की चीज हो। कहा असल में बात यह है कि हमारा जो 5 का सिक्का था ना वो घिसा हुआ था। अब अगर खड़ी हुई ट्रेन में लेते तो फिर वो वापस करता, इसलिए हमने कहा ऐसे चलते हुए चलाएंगे कि ये भी नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए मैंने चला लिया। और हमने 5 रुपए नोट नहीं चलता चला लिया। बाद में उन्होंने पेपर पढ़ा, उल्ट
उलट पुलट करके रख दिया। हमने कहा भाई साहब रख क्यों दिया, जरा मुझे भी दे दो, मैं भी पढ़ लूँ। बोले रहने दो बाबा जी। अरे हमने कहा आखिर फालतू में आपने रख ही दिया ना, थोड़ा मैं भी पढ़ लेता हूँ। बोले नहीं नहीं अब रहने। अरे हमने कहा क्या जा रहा है आपका, हमसे पैसा ले लो इसकी और क्या करूँ। बोले नहीं नहीं बाबा जी असल में बात यह है कि पेपर 2 महीना पुराना है। तो हमने कहा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वो बुद्धि सप्लाई करने वाला तो ऊपर वाला है ना, जिसने तुम्हें बुद्धि दी कि तुम 5 का घिसा सिक्का चला दो, उसके ही बेचारे पुराने पेपर पड़े थे। वो भी इसी ताक में था कि चलती हुई गाड़ी में कौन खरीदे, सो उसने दे दिया। ठाकुर जी ने कहा कि इसकी भाषा में बात करूंगा, ब्रह्मा जी की भाषा। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा तुम्हें इस बात का अभिमान है कि तुम सृष्टि करते हो, तो चलो हम तुम्हें सृष्टि करके दिखाते हैं। और भगवान ने अद्भुत सृष्टि कर दी। जितने गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े थे सबका रूप धारण कर लिया। यावद वत्स पवत्स काल पके बपुर यावत करांग्रादिकम यावद यष्टि विषाणु वेणुदल सिग यावद विभू सांबरम यावत चील गुणा विधा कृतिमयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगे वददस सर्वस्वरूपो बभौ। यावद वत्स वत्स काल्पक बपुर, जितने भी ग्वाल बाल बछड़े थे सबका भगवान ने रूप धारण कर लिया। जैसी चाल, जैसी ढाल, जैसे कपड़े, जैसे लकुट, सब कुछ ब्रह्मा जी बनकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पार्षदों ने घुसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने घड़ी में नजर डाली, एक त्रुटि हो चुकी थी। इधर मृत्युलोक की 1 वर्ष हो गई। कहा हाय राम, मुझे तो एक त्रुटि हुई पर मृत्युलोक का तो 1 वर्ष हो गया। वो गाय ग्वाल बछड़े क्या हो रहा होगा वहां पर, क्या स्थिति होगी जरा देख ले तो ले। और जब ब्रह्मा जी लौट करके आए ब्रजमंडल में, देखा सब चकाचक था। सब गायें बंधी हुई थी, सब पानी पी रहे थे, ग्वाल बाल बछड़े सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे, माँ बाप सब आनंद से। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने तो उनको समाधि गुफा में रख दिया था। वहां जाकर के देखा सब वहां पर समाधि गुफा में मोहित होकर के बैठे हुए। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आने। अद्भुत भगवान ने माया दिखाई, जैसे राम जी ने दिखाई। ब्रह्मा जी का अभिमान चकनाचूर हो गया। दिव्य दृष्टि से योग के द्वारा देखा कि सब कुछ भगवान ने रूप धारण कर लिया है। तब वो समझ गए ये तो साक्षात भगवान है। भगवान की शरणागति होकर के बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है। जो भी कर्म करते हैं परिणाम हमें अवश्य भोगने पड़ते।